देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और पिछले साल भी हमने देखा कि 95 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पार किया सन 2023 में। और इस साल भी एक अच्छा ट्रेंड हमें यात्रा नंबर्स में अब तक देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बोर्ड का प्रयास रहता है कि कैसे यात्रियों की जो ये यात्रा है उसको और सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और कैसे बेहतरी यात्री सुविधाओं में लाई जा सके। और बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर सिटीज़न्स हैं, बहुत सारे दिव्यांग यात्री हैं, बहुत सारे मेडिकली अनफिट यात्री हैं जो बहुत बार, बहुत सालों से ये उनकी इच्छा रहती है कि वो भी इस यात्रा को कर सकें। परंतु 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होने की वजह से और हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होने की वजह से बहुत सारे ऐसे यात्री जो हैं इस यात्रा को नहीं कर पाते हैं। और इसी जो डिमांड सप्लाई का जो गैप रहता है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है बोर्ड के द्वारा एक रोपवे प्रोजेक्ट के ज़रिए। और ये रोपवे प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चर्चा में चल रहा था, बातें इसके बारे में हो रही थी। लेकिन बोर्ड ने फिलहाल फाइनली ये फैसला किया कि इस रोपवे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए और कोशिश चल रही है हमारी कि कैसे स्थानीय लोगों का भी जो कंसर्न्स हैं उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करके ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं या स्पेशली एबल्ड हैं जो और यात्री जो यात्रा नहीं कर सकते हैं उनको इस रोपवे के ज़रिए फैसिलिटी मिल सके और जो उनकी यात्रा जो है और मंगलमय हो और सुगम। सर अगर नहीं देखिए, रोपवे जो है ये डिज़ाइन किया गया है ताराकोट से सांझी छत के लिए। और इसके अंदर पैसेंजर और मटेरियल दोनों की कैरेज कैपेसिटीज़ को है उसको डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि जो सांझी छत भैरव हमारा सेक्टर है वो एक इनएक्सेसिबल एरिया अगर हम कहा जाए उस लिहाज से कि सामान पहुंचाने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना हमारे बोर्ड की टीम को भी करना पड़ता है। और इसीलिए जो है मटेरियल कैरेज भी इस रोपवे का एक अहम हिस्सा है। उसके अलावा यात्रियों का, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि जैसे हमारा भवन से भैरव का रोपवे चलता है, उसी तरीके से सूर्योदय से सूर्यास्त, सनराइज़ टू सनसेट इसके ऑपरेशनल आवर्स रहेंगे। और तकरीबन 40 केबिन्स के साथ इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि शुरुआती दौर में तकरीबन 5000 लोगों को हम जो है प्रतिदिन इस फैसिलिटी का फ़ायदा दे सकें, जो ख़ास करके वो लोग जो चॉपर की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं या बैटरी कार की सुविधा जिनको नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को प्रायोरिटाइज़ करें। और समय के हिसाब से अगर और कोई मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत रहेगी वो इसमें की जाएगी। सेफ्टी का पूरा लिहाज इस रोपवे के अंदर लिया गया है और जो वर्ल्ड्स बेस्ट जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको इस रोपवे के डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। और राइट्स जो हमारा रेलवेज़ का एक पीएसयू है जो कंसल्टेंट हमारा इस प्रोजेक्ट पर, उसकी देखरेख में इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, रोपवे जो है ये डिज़ाइन किया गया है ताराकोट से सांझी छत के लिए। और इसके अंदर पैसेंजर और मटेरियल दोनों की कैरेज कैपेसिटीज़ को है उसको डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि जो सांझी छत भैरव हमारा सेक्टर है वो एक इनएक्सेसिबल एरिया अगर हम कहा जाए उस लिहाज से कि सामान पहुंचाने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना हमारे बोर्ड की टीम को भी करना पड़ता है। और इसीलिए जो है मटेरियल कैरेज भी इस रोपवे का एक अहम हिस्सा है। उसके अलावा यात्रियों का, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि जैसे हमारा भवन से भैरव का रोपवे चलता है, उसी तरीके से सूर्योदय से सूर्यास्त, सनराइज़ टू सनसेट इसके ऑपरेशनल आवर्स रहेंगे। और तकरीबन 40 केबिन्स के साथ इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि शुरुआती दौर में तकरीबन 5000 लोगों को हम जो है प्रतिदिन इस फैसिलिटी का फ़ायदा दे सकें, जो ख़ास करके वो लोग जो चॉपर की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं या बैटरी कार की सुविधा जिनको नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को प्रायोरिटाइज़ करें। और समय के हिसाब से अगर और कोई मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत रहेगी वो इसमें की जाएगी। सेफ्टी का पूरा लिहाज इस रोपवे के अंदर लिया गया है और जो वर्ल्ड्स बेस्ट जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको इस रोपवे के डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। और राइट्स जो हमारा रेलवेज़ का एक पीएसयू है जो कंसल्टेंट हमारा इस प्रोजेक्ट पर, उसकी देखरेख में इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बोर्ड को ये उम्मीद है कि जितनी फैसिलिटीज़ हम बेहतर करते हैं, बोर्ड की तरफ से बेहतर दी जाती हैं या ज़िला प्रशासन की तरफ से बेहतर होती हैं, उनसे यात्रा संख्या में वृद्धि होती है। और हमारी कोशिश है और हमारा ये अनुमान है और माता रानी से प्रार्थना भी है कि ये जो बढ़ता हुआ यात्रा का ट्रेंड है ये आगे आने वाले सालों में भी इसी तरीके से चलता रहे। और जितनी बेहतर फैसिलिटीज़ हम यात्रियों को देंगे, मैं समझता हूँ कि उतनी यात्रा संख्या में इजाफा होगा। और जिससे ना केवल टूरिज़्म बढ़ता है, यहाँ की लोकल लाइवलीहुड्स, एम्प्लॉयमेंट, उस सभी में वृद्धि होती है। जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर कटरा की तरफ पहुँच रहा है, चाहे वो जो है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की हम, तो उन सभी चीज़ों का मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा स्पिल ओवर इफ़ेक्ट जो है कटरा शहर को मिलेगा, स्थानीय निवासियों को मिलेगा।
और जो निवासियों के लोकल कंसर्न्स भी हैं लाइवलीहुड्स को लेकर के या रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर के, उनके साथ बोर्ड की टीम की कांस्टेंट बातचीत हो रही है और उनके कंसर्न्स को साथ में लेकर ही आगे इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जा रहा है।